तो हेलो भाई लोग, कैसे हो यार सब लोग। तो देखो यार, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो अपने को सबसे ज्यादा जो एक फैसिनेटिंग चीज लगती है ना, वो लगती है स्कैल्पिंग। हर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है और रीजन सबको पता है भाई क्यों करना चाहते हैं अपन स्कैल्पिंग। फटाफट से अपने को रिजल्ट चाहिए होते हैं किसी भी ट्रेड में, क्योंकि किसी भी ट्रेड में क्योंकि क्या होता है ना, जब भी अपन ट्रेड करते हैं ना, तो अपनी अगर पोजीशन फंस जाती है ना, तो यार अपना पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है। मतलब कि तो अपना क्या रहता है कि यार जल्दी से जल्दी प्रॉफिट आए, जल्दी से जल्दी या फिर लॉस हो, मतलब कि जो भी कुछ रिजल्ट होना ट्रेड का वो फटाफट से आए। इसलिए फिर अपन स्कैल्पिंग को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो स्कैल्पिंग मतलब मजे ही मजे, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है ना कि आपको स्कैल्पिंग जो आपकी 3 से 4 मिनट की ट्रेड होती है ना, वो भी काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दिला सकती है। वो भी 200 से 300 400% तक के रिटर्न्स जो है आपको दिला सकती है। तो देखो, स्कैल्पिंग का अपने को सबको पता है कि स्कैल्पिंग है क्या। स्कैल्पिंग है 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट की एक ट्रेड होती है। और इसको अपन करते हैं 1 मिनट, 3 मिनट या फिर कोई 5 मिनट पर भी इसको करता है। बस इन छोटे टाइम फ्रेम्स पर अपन जो है एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ट्रेड लेते हैं, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। यहाँ पर अपन शॉर्ट टाइम फ्रेम में बड़े बड़े मूव कैप्चर करने को देखते हैं। मतलब बड़े मूव इन द सेंस कि यार ये जो फटाफट से आ रहा है, शार्प मूव आते हैं ना, जिसमें कैंडल्स बनती है, एक बड़ी सी कैंडल बन गई, बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है, तो उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो स्कैल्पिंग के बारे में अपनी जो वीडियोस है उसमें आपने देखा होगा, पहले की भी जो वीडियोस है उसके बारे में अपने डिटेल से बात की है स्कैल्पिंग के बारे में। आज जो अपन यहाँ पर बात करने वाले कि स्कैल्पिंग जो अपन कैसे करें, वो भी स्मॉल मनी। स्मॉल मनी मतलब जैसे कि अपन मिनिमम लेकर चलते हैं 10,000 रुपये आपके पास है, तो अब आपको इस 10,000 से किस तरह से जो है स्कैल्पिंग करनी चाहिए, और साथ ही साथ एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में भी जो है अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो, होता क्या है ना कि अब जैसे 10,000 की किसी की कैपिटल है, तो 10,000 में स्कैल्पिंग करना जो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। जैसे कि कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, 10,000 की पूरी कैपिटल लगा के स्कैल्पिंग कर रहा है, तो वहां पर जो है उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। क्योंकि आपने लगा तो 10,000 की कैपिटल दी और आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो ठीक है, अगर मान लेते हैं फिर आपको यहाँ पे 2-3 हजार का भी लॉस हो जाता है ना, उस 2-3 हजार के लॉस के बाद जो बचता है आपके पास 7-8 हजार रुपए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। मान ले एक और ट्रेड ले सकते हो, एक और ट्रेड लेने के बाद अगर उसमें भी लॉस हो गया ना, फिर आपके पास जो है फिर कुछ नहीं बचेगा ट्रेड लेने लायक। ट्रेड लेने लायक आपके पास कैपिटल बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस 10,000 को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस 10,000 को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होती है। देखो, अब जैसे आपके पास चलो 10,000 है, अब इसमें क्या करना है कि आपको ये नहीं है कि यार 10,000 की 10,000 को एक साथ लगा दिया। ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना कैसे, मतलब कि 2,500 रुपए। अब आपने 2,500 रुपए डिवाइड किया, अब आपको क्या करना है, 2,500 में ये 1:3 का रेशो रखना है। 1:3 के रेशो में क्या करना है, 2,500 रुपए आप एक तरफ रखो, बाकी के 7500 आप दूसरी तरफ रखो। अब इन 7500 जो है ना, 7500 से आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रेड आपको करना है 2,500 से। और 2,500 का कितना लॉस ले सकते हो आप, 2,500 का 10%, मतलब कि 250 रुपए का आप लॉस लेना फिर। अब देखो, 2,500 रुपए में ट्रेड करनी है, ठीक है, 2,500 आपको ट्रेड करनी है। तो देखो, कोई भी आईटीएम का ऑप्शन होगा तो वहां तो यार आपको 2,500 में कुछ भी नहीं मिलने वाला। 2,500 जो निफ्टी के, देखो निफ्टी के लॉट साइज बढ़ चुके हैं, तो 2,500 में तो निफ्टी में क्या ही आएगा। मतलब आप कोई आईटीएम बाय करने जाओगे तो 2,500 में तो आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 2,500 में फिर आपको किस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको फिर ओटीएम ही देखने पड़ेंगे, या फिर अगर कोई एटीएम मिल रहा है 2,500 रुपए में, तो वो देखना पड़ेगा आपको। उसमें स्कैल्पिंग जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब स्ट्राइक्स का यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपको उस अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। अगर आपको स्ट्राइक्स महंगी मिल रही है तो फिर उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा 2,500 में मेरे पास आ क्या रहा है, फिर 2,500 में जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप ट्रेड लो, ठीक है। अब 2,500 में कोई स्ट्राइक मिल जाती है तो ठीक है, आप उसको ले सकते हो, क्योंकि अब आप देखोगे मूवमेंट। मूवमेंट आपको किसमें देखना है, मूवमेंट आपको देखना है निफ्टी वाले चार्ट में। फिर निफ्टी वाले चार्ट में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ भाई अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तो आप 2,500 में अगर कोई ओटीएम की स्ट्राइक भी बाय करोगे ना, तो वहां पर जो है उस वो ओटीएम की स्ट्राइक भी जो है आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, अगर मूवमेंट जो है अच्छा रहा तो, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये तो बता दिया कि रेशो आपको किस तरह से रखना है, और आप कितनी कैपिटल से जो है ट्रेड कर सकते हैं और कितने का यहाँ पर लॉस ले सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर ही बता दिया। और जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ना, वो आती है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, अब देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा है ना 1:2 तो रहना ही चाहिए, 1:2, और इससे ज्यादा तो आपको रखना ही पड़ेगा। 1:1 तो समझ सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, जितना लिया उतना देना पड़ जाएगा। 1:1 में कुछ भी हाथ में बचेगा नहीं। 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, जितना भी आप रख सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यार यहाँ पर जो आपको 1:2 से ऊपर के रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब अपन एक्सपेक्ट करेंगे ना वो बिग मूवमेंट्स को एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, तो यहाँ पर आपको रेशो जो है अच्छा रखना ही पड़ेगा। अगर किस रेशो में आपको लग रहा है ट्रेड नहीं मिल पा रही है, देन ट्रेड को अवॉइड कर दो। अगर आपको लग रहा है यार ये रेशो मुझे मिल सकता है, देन आप जो है उस ट्रेड को ले सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में होता क्या है, जैसे आज जो अपन स्ट्रेटजी में बात करने वाले ना, वो काफी अच्छी स्ट्रेटजी है। अब देखो जैसे अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपने ट्रेड किया, आप पहले डिसाइड कर लोगे मुझे इतने ही ट्रेड करने, जैसे मुझे, मैं लॉस कितना ले सकता हूँ एक दिन का। ठीक है, आपके पास 10,000 की कैपिटल है, तो आप उस 10,000 की कैपिटल पर आप कितना लॉस ले सकते हो, ये देखो देखने वाली बात है। 10,000 की कैपिटल पर जो है आप लॉस लो। देखो इंस्टीट्यूशंस क्या, इंस्टीट्यूशंस कितना लॉस लेते हैं, जैसे जो भी उनके पास कैपिटल होती है 2 से 5% के बीच में लॉस लेते हैं। ठीक है, अब आप सोचते हो जैसे मुझे 10, आपकी 10,000 की कैपिटल है, ठीक है, 10,000 की कैपिटल पे आप सोचते हो मैं 5% से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा एक दिन का, तो 5% हो गया इसका 500 रुपये, मतलब 500 रुपये से ज्यादा का आपको लॉस यहाँ पर लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, अपने को 2,500 से ट्रेड करना है, 2,500 में अपने को 10% का जो है एसएल रखना है, मतलब 250 रुपये का। अब 250 रुपये का अपना एक ट्रेड में एसएल हो रहा है ना यहाँ पर, तो पाँच, अगर मान लेते कंटिन्यूअस 2 ट्रेड एसएल की हो जाती है, तो अपने अपने 500 रुपये हो जाते हैं। बस आपको फिर 2 ट्रेड में ही जो है उस दिन क्लोज कर देना है, फिर वो लॉस में ही क्लोज करो चाहिए से, लेकिन क्लोज आपको 2 ट्रेड के साथ ही करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, अब जो नेक्स्ट डे होगा ना, अब नेक्स्ट डे फिर आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी। अब फिर उसमें देखो क्या होगा ना, कि अगर अपन नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, 2 ट्रेड अपनी पिछले दिन की खराब चलेगी, नेक्स्ट डे की अगर एक भी ट्रेड अपनी सही चल जाती है ना, तो वो दोनों को कवर कर देगा, जो पिछले लॉस था ना उसको कवर कर देगा, और आपको प्रॉफिट में भी ला देगा। क्यों? क्योंकि अपन ने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले रखा है, मतलब एक, ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले रखा है अपन ने 1:2 से ज्यादा का ले रखा है। अगर मान लेते हैं आप कोई ट्रेड लेते हो और ट्रेड अच्छी चली जाती है और आपको 1:5 मिल जाता है, तो 1:5 में देखो ये दो तो कवर हो ही जाएंगे, बचा जो 5 में से ये 2 जो पॉइंट्स रहेंगे वो तो इसमें कवर हो जाएंगे। बचा कितना, बचे अपने कितने, 750 रुपये। तो 750 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा फिर वहां पर, मतलब लॉस भी कवर हो गया और अपने पास प्रॉफिट भी आ गया इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर काम करेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मनी मैनेजमेंट किस तरह से करना है एक छोटी सी कैपिटल में, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब आ जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पर। देखो स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करेगी। स्ट्रैटेजी इंडिकेटर बेस्ड है। इंडिकेटर कौन सा रहेगा? इंडिकेटर रहेगा अपना सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में आपको ये चार्ट वाला लगा के दिखाता हूँ अभी। ये रहा अपना इंडिकेटर। इंडिकेटर में जाना है, यहाँ सर्च करना अपने को सुपर सुपर ट्रेंड। ये देखो दो आएंगे आपके पास, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी, सुपर ट्रेंड। तो ऊपर वाला आपको सेलेक्ट करना है सुपर ट्रेंड, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब जो इसकी सेटिंग्स है उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे एटीआर लेंथ है ना, एटीआर लेंथ को तो आपको आप कर लो 20, फैक्टर को कर लो 2 यहाँ पर। ठीक है, ये आपको सेटिंग्स की रखनी पड़ेगी। और ये देखो आपने यहाँ पर लगा दिया। और चार्ट देखो हमेशा अपने को इस स्ट्रेटजी में तो 1 मिनट पर रखना है। निफ्टी में जो 1 मिनट का चार्ट आपको ओपन करना है, फिर उस पर इंडिकेटर लगाना है सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड में जो मैंने सेटिंग्स बताई है वो सेटिंग जो है आपको सुपर ट्रेंड में डालनी है। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अपने को क्या करना है, अपने को देखना है पीसीआर रेशो। पीसीआर रेशो देखो सबको पता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। पीसीआर रेशो का मतलब होता है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो, पुट अपॉन कॉल, ये पीसीआर रेशो होता है। ये कैसे निकालते हैं? जो अपनी ऑप्शन चेन होती है ना, ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में जो ओआई होता है ना, जो पुट साइड पे, जैसे हर स्ट्राइक का पुट और कॉल रेशो अलग अलग होता है। तो किसी कोई स्ट्राइक 25,000 की स्ट्राइक है, 25,000 की स्ट्राइक पर जो पुट का ओआई आता है उसका नंबर यहाँ पर अपन लिखते हैं, और जो कॉल का ओआई होता है उसका उसका नंबर अपन यहाँ पर लिखते हैं। और फिर जो रेशो आता है उसको अपन पीसीआर रेशो बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सेंसिबल ऑप्शन चेन में, ये यहाँ पर गए अपन,
यहाँ पर अपन ने डाला ये सेंसिबल ऑप्शन चेन, ये रहा अपना सेंसिबल ऑप्शन चेन। अब देखो ये पुट का ओआई और एक कॉल का ओआई, अब ये जो दोनों ओआई है ना, पुट कॉल रेशो निकालना, जैसे 24/900 की स्ट्राइक है तो पुट कॉल रेशो कैसे निकालेंगे, पुट का ओआई 64.5 और कॉल का ओआई है 112.40, तो 64.5 अपॉन 112.40 कर देंगे, और यहाँ पर जो अपने को पुट का ओआई यहाँ पर, ओ सॉरी, इस 24,900 की स्ट्राइक का ओआई यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अपन ओआई निकाल सकते हैं। अब देखो अपने को हर जगह ओआई निकालने की जरूरत नहीं, वो अपने को हर स्ट्राइक का ओआई निकालने की कोई नीड नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर गूगल पर जो है आपको क्या सर्च करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या सर्च करना पड़ेगा। गूगल पे आपको सर्च करना है पीसीआर रेशो निफ्टी, या फिर जो भी आप बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं, टेंसेक्स में करना चाहते हैं, उसका पीसीआर रेशो सर्च करो और इसको ओपन करो निफ्टी ट्रेड। और ये वेबसाइट है, ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। ये यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर निफ्टी का जो है यहाँ पर पीसीआर देखने को मिल जाएगा। देखो ये पीसीआर अपने को देखने को मिल गया। तो ये देखो ये अपने कल का पीसीआर है, आज सैटरडे है तो, और कल जो मार्केट चला था तो कल का पीसीआर है। अब देखो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ना, ये पीसीआर वाली लाइन है, ठीक है। अब देखो आप देख रहे हो कि पीसीआर लगातार गिर रहा है, तो जब भी जो है पीसीआर गिरे, तो पीसीआर गिरने पर अपने को जो व्यू रखना है, अपने को जो है शॉर्ट का व्यू रखना है पीसीआर गिरने पर। और पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो मतलब लॉन्ग का व्यू रखना है। तो यहाँ पर देखो पीसीआर गिर रहा है तो अपना क्या व्यू रहेगा, अपना व्यू रहेगा जो है शॉर्ट का व्यू रहेगा, ठीक है। पीसीआर में अपना व्यू शॉर्ट का रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 22 अगस्त का, देखो ये पूरा 22 अगस्त का चार्ट है, ठीक है। ये 22 अगस्त का, यहाँ से 21 अगस्त हो गई, और यहाँ से अपना 22 अगस्त स्टार्ट हो गई। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये चार्ट हो गया। अब देखो आपको जो बात ध्यान में रखनी है ना, वो क्या रखनी है, या तो आप इनिशियल ट्रेड करो, जो इनिशियल आवर्स होते हैं जो 9:30 से अपने 11:30 के बीच में होता है, या फिर आप 1:30 से 3:30 बजे के बीच ट्रेड करो, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे ज्यादा मूवमेंट रहता है। बाकी टाइम मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइड में रहता है। अगर आप बाय करने जाओगे तो वहां पर आपका ठीठा ढीकी हो जाएगा, ठीक है। 22 अगस्त का देखा तो अपन ने देखा पीसीआर गिर रहा था, मतलब स्टार्टिंग से पीसीआर गिर रहा है, तो पीसीआर गिर रहा है तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर जो अपने को व्यू रखना है ना, वो हमेशा जो है शॉर्ट का रखना है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर देखो जैसे लॉन्ग के भी मिलेंगे, बट आपको व्यू जो है शॉर्ट का रखना है, ठीक है। अब अपने को स्कैल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग में देखो अपन क्या करेंगे, जैसे अगर देखो ये देखो आप व्यू रखते शॉर्ट का, और शॉर्ट का व्यू रखते हुए यहाँ पर आपको दिखता कि सुपर ट्रेंड का यूज करके अपने को ट्रेड करना है। तो देखो सुपर ट्रेंड में देखो किस तरह से ट्रेड करते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। अगर प्राइस जो कैंडल से अगर ये रेड वाली लाइन के नीचे है तो मतलब ये शॉर्ट है, और अगर ये ग्रीन वाली लाइन के ऊपर है तो मतलब ये लॉन्ग है। तो ये तो दिख रहा है अपने को इंडिकेटर। अपने ट्रेड कैसे करना है, अब देखो आपको ट्रेड कैसे करना है कि आपने देखा पीसीआर है डाउन, ठीक है। आपको देखना है कि यार अच्छा प्राइस कब आ रही है नीचे, प्राइस यहाँ पर इस पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर ये रेड कैंडल बन गई और ये रेड जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको एक वेट करना है एक ब्रेकआउट का, जो पिछला स्विंग है उसका ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ से हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहीं से आपने ट्रेड बनाई, और ये देखो आपने ये पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर लिए। ये स्कैल्पिंग में इतने पॉइंट्स काफी रहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने जो है यहाँ पर कैप्चर कर लिए आराम से। अब देखो यहाँ पर भी जो है प्राइस आया, रेड लाइन बनी, बट क्या हुआ, जो पिछला स्विंग था इसको ब्रेक नहीं किया इसने। अब ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पर अपन कोई ट्रेड यहाँ पर बनाएंगे नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेम बात, और यहाँ पर इसने ब्रेक भी किया, ठीक है, ब्रेक किया पिछला स्विंग इसने, और यहाँ पर अपने को जो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर ट्रेड भी मिली। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सेम चीज हुई, यहाँ पर जो है प्राइस इसके नीचे आया, ये रेड लाइन है, यहाँ पर क्या क्या करवाएंगे, अपना पिछला जो स्विंग है इसका ब्रेक करवाएंगे। पिछला स्विंग कौन सा है, पिछला स्विंग अपना ये वाला है, जो ये देखो ये बन रहा है ना, हाई बन रहा है, तो ये इसको अपन स्विंग कंसीडर करेंगे। यहाँ से जो इसने यहाँ से ब्रेक किया और देखो कितना शानदार स्कैल्पिंग किया, ये तो एक स्विंग ट्रेड ही हो एक तरह से, पूरा डाउन है। फिर देखो इस तरह से यहाँ पर जो है अपन इस तरह से देखकर जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आपको बाइंग के लिए देखना है, फिर बाइंग में देखो क्या हो रहेगा
आपका ये रह जाएगा कि बाइंग में जो आपका पीसीआर है ना, पीसीआर जो ऊपर की तरफ जाना जाता हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता हुआ आपका जो होना चाहिए पीसीआर। अगर पीसीआर ऊपर है देन आपको जो है यहाँ पर जो है बाइंग की ट्रेड लेनी है, मतलब कि कॉल बाय करना, जो भी आप बाय करना चाहते हो, कॉल सेल में जा रहे हैं तो पुट बाय करना। और जो यहाँ पर अगर निफ्टी सेल दिखा रहा है, निफ्टी डाउन जा रहा है, यहाँ पर अपने को पुट बाय करना है। अगर ये अप दिखा रहा है, यहाँ पर अपने को कॉल बाय करना है। अब उस दिन अपन ने देखा जो किसी स्पेसिफिक दिन पीसीआर डाउन है तो यहाँ पर अपन शॉर्ट को ही प्रीफरेंस देंगे। अगर किसी दिन पीसीआर अप है तो वहां पर अपन लॉन्ग पोजीशन को जो है प्रीफरेंस देंगे। लॉन्ग में कुछ भी नहीं करना, लॉन्ग में भी वही करना है जो पिछला स्विंग है उसको अगर ब्रेक कर रहा है और जो है प्राइस जो है ये ग्रीन लाइन के ऊपर है, देन आप बाय कर सकते हो, मतलब खोल बाय कर सकते हो। तो इस तरह से जो अपनी स्ट्रेटजी काम करेगी। और इस स्ट्रेटजी में जो है आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है वो जो अपन ने आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बताया था अभी इसी वीडियो में, तो उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। जो आपका एसएल रहेगा वो बहुत ही छोटा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है आप देखो, अगर यहाँ से भी ट्रेड बनाती हो ना, तो अगर इस वाली कैंडल पर भी आप एसएल रखते हो ना, आप काफी छोटा एसएल यहाँ पर रहेगा। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई और अगर आपको जो अपना मैनेजमेंट था, मनी और रिस्क मैनेजमेंट, वो समझ में आ चुका है और आप चाहते हो कि आप ट्रेड करो, तो आप जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर धन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें डीमैट अकाउंट ओपन करके जो है वहां पर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। वहां पर भी जो है आपको जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू का मिलेगा और वहां पर आप आराम से उसमें ये इंडिकेटर भी प्लॉट कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत ही कन्वीनियंट ट्रेड करना है ना, तो आप धन ऐप को वहां से डाउनलोड करो। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें अपनी नई वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।